जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 3। हम इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में पहुंच चुके थे। उसके पहले हम इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स होता क्या इसे हम डिटेल में देखे थे। क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी क्रूड ड्रग्स का इवोल्यूशन करना, उसमें हमने 5 मेथड टोटल होती हैं। उसमें हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन को हम डिटेल में देख चुके थे। आज हम देखें सेकेंड पे आ चुके हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक के बाद माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन और फिजिकल इवोल्यूशन को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद आपका बचेगा केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। उसके बाद हम क्या कर देंगे, पूरे ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी। तो आज हम इसे देखने वाले माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन। दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये क्या कर दिए, जितने भी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। कहाँ जा रहा भाई तुम, ठीक, जितने भी चीज़ें बताई जाएंगी एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन और अडल्ट्रेशन से। ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है आपके, ठीक। तो इसमें हमें क्या देखने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब छोटा, जैसे माइक्रोस्कोप आपके घर में होगा ना, तो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन मतलब किसी भी चीज को हम अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन कहलाता है। तो सबसे पहले जितनी भी लाइन है उसे हम समझते हैं एकदम डिटेल में, एकदम कायदे से यानी बाकायदे से, ठीक है। यदि ये समझेंगे तो आपका क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ें एकदम से ईजी हो जाएंगी, क्योंकि अपना भाई है, ईजी करता ही है, ठीक। लिखा माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन डील विद द हिस्टोलॉजिकल यानी टिश्यू, साइटोलॉजिकल यानी सेल, स्टडी ऑफ ड्रग्स। मतलब इसमें क्या कर देते, किसी भी प्लांट के पार्ट को हम टिश्यू लेवल यानी टिश्यू लेवल या सेल लेवल पे जाके एकदम अच्छे से स्टडी करते हैं। क्या अच्छे से स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन कहते हैं। इसमें हम किसको डील करते हैं, हिस्टोलॉजिकल यानी टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। इसी की किसी भी क्रूड ड्रग्स की एकदम अच्छे से स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कहलाता है माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में कट द थिन स्लाइड ऑफ प्लांट पार्ट, मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट लीजिए, चाहे लीफ लीजिए, चाहे स्टेम लीजिए, उससे लेना देना नहीं, एकदम से पतली पतली स्लाइड काटना है। देखो थिन स्लाइड ऑफ प्लांट पार्ट मतलब प्लांट के पार्ट को एकदम से पतली पतली स्लाइड करना है। और वॉच अंडर द माइक्रोस्कोपिक मतलब अब वॉच हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या कर देना, सिंपल सा, यदि थोड़ा सा इधर समझा देते हैं आपको, ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, एक प्लांट के पार्ट को लिया जाता है, जैसे मान लेते हैं हमने स्टेम ले लिया, इसे क्या कर दिया जाता है, पतला पतला काटा जाता है ब्लेड से। और यहाँ से आपके पास क्या होती है, ऐसे एक पेट्री डिस्क होती है, क्या होती है, ऐसे पेट्री डिस्क, उसमें पानी भर देते हैं। अब जितने भी तुम्हारे कटिंग है इसी में काटा जाता है। अब इसमें पानी भरा रहेगा, जो हल्का रहेगा क्या करेगा, ऊपर आराम से तैरेगा, आराम से ऊपर तैरेगा। अब जो ऊपर तैर रहा उसे क्या करते, उठा के अपनी स्लाइड पे रखना। क्या होगा, ये आपके पास लैब में जाएंगे तो आपके पास ऐसे स्लाइड होगी, यदि आप क्लास नहीं कर रहे तो इंटर में किए होंगे, ऐसे आपके पास क्या रहेगी, स्लाइड रहेगी। उस स्लाइड पे ऐसे आपको रख देना है। उसके बाद क्या करते हैं, सेफरनीन हो गया, आयोडीन हो गया, अब डिपेंड करता है किस तरह से वो स्टेनिंग लेता है, उस पे 1-2 बूंद डाल के उसके बाद क्या करते हैं, इस पे हम यानी ग्लास कवर डाल देंगे, ग्लास कवर डाल देंगे। अब इसे उठा के किस पे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक पे देखेंगे। किस पे, माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे तो हम एकदम अच्छे से डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे कि लीफ के अंदर स्टोमेटा कितना है, इसका रूट कैसा है, एडवेंटेशियस रूट है तो उसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, कितना तेज पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ जाइलम, नंबर ऑफ फ्लोएम, ये सब कुछ आपके आराम से देख सकते हैं। यदि रूट देख रहे हैं तो स्टेम देख रहे हैं तब भी उसे हम क्या कर सकते हैं, लीफ में नंबर ऑफ स्टोमेटा, अब स्टोमेटा कितना प्रेजेंट है, ट्राइकोम क्या होता है, हाइड्रोथोड क्या होता है, ये सब कुछ आप आराम से इसमें माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन से देख सकते हैं। हम बोले, अब देखिए किसी भी चीज को 2 तरह से काट सकते हैं, एक एलएस काट सकते हैं, एक टीएस काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, सबसे पहले देखो क्या लिखे हैं, थिन स्लाइड काट दिए और अंडर द माइक्रोस्कोप देख लिए। कहाँ देख लिए हम, अंडर द माइक्रोस्कोप। अब चाहे टीएस या एलएस, टीएस मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी जो स्लाइड काटी जाती है 2 तरह से काटी जाती है, ठीक। एक एलएस काटा जाता है, एक टीएस काटा जाता है, एक एलएस काटा है। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, एल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से काट सकते हैं। अब इसी को हमें क्या देखना है, माइक्रोस्कोपिक के अंदर देखना है,
ठीक। अब सबसे पहले मान लेते हैं लीफ को देखते हैं, तो लीफ में तुम्हारे क्या स्टोमेटा को देखेंगे, या लीफ को स्टोमेटा मान लेते हैं क्या हो गया, ये वाली पोर्शन लीफ हो गई। ठीक, तो लीफ में बताओ क्या जो चीज प्रेजेंट है, मिड रीब, वेंस वगैरह तो हमें पता है, इसे तो ज्यादा छेड़ना ही नहीं है, तो इसे क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देंगे आराम से हम। अब इसके अंदर स्टोमेटा कितना प्रेजेंट है, क्योंकि स्टोमेटा एक गैस का एक्सचेंज करता है। नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने के लिए हमें क्या कर देंगे, उसका एरिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, तो काम बढ़ देंगे। सबसे पहले एसआई मतलब क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स। एसआई मतलब स्टोमेटल इंडेक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया 2022 में पूछे जाने वाले मतलब क्वेश्चनों में से एक है। कहा था स्टोमेटा इंडेक्शन यानी स्टोमेटल इंडेक्शन का फार्मूला लिखिए, यानी स्टोमेटल इंडेक्स का तुम्हें फार्मूला लिखना, तो ये फार्मूला लिख के बताना है यस आई क्या है, यस क्या है, ई का है और यस का है। तो देखिए यस आई इक्वल टू क्या होता है, यानी स्टोमेटल इंडेक्स, यस मतलब स्टोमेटल आई फॉर यानी इंडेक्स हो जाएगा। यस अपन में क्या हो जाएगा, यस अपन में ई प्लस यस मल्टीपल में 100 हो जाएगा। यस मतलब क्या होता है स्टोमेटा, ई मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, एरिया मतलब एक छोटे से एरिया में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटल प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने प्रेजेंट है, इसी यानी फार्मूले से हम फाइंड कर देंगे। ठीक, इसका एग्जांपल लीफ में तुम्हारा सेन्ना आ जाएगा, धतूरा आ जाएगा, ये सब कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। ठीक, यदि बीएससी वगैरह करेंगे तो इसमें तो आप काटेंगे हर चीज का, चाहे टीएलएस काट देंगे, टीएस काट देंगे, उसका लीफ लेग काटेंगे, उसका हम स्टेम काटेंगे, सब कुछ आराम से काट सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे करा रहे हैं या नहीं। ठीक, बहुत सारे कॉलेज पे होता क्या होता है, कहते हैं पेट्री डिश ले आओ, घर से पत्ती लेके आओ, काटा मार दे, हम नहीं जानते, मतलब स्टेनिंग वाली कोई नाम चीज नहीं रहेगी, मतलब स्टेनिंग कुछ रहबो नहीं करेगा। केमिकल जब केमिकल नहीं रहेगा तो आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये लीफ के बाद मान लेते हैं आपको पास ट्राइकोम दे दिया जाए, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। इससे भी क्या कर सकते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। हाइड्रोथोड क्या होता है, हाइड्रोथोड लीफ के मार्जिन वाले पोर्शन में एक पोर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथोड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ठीक, ये वाला पोर्शन, अब जैसे यहाँ से क्या होगा, लीफ हमें बनाने जाता नहीं आता है मगर यहाँ बना दिए, इस वाले पोर्शन में देखेंगे क्या होता है, ऐसे ये जो वेंस गई है इसी में क्या होता है, ऐसे मार्जिन पे क्या होता है, पोर होता है, क्या होता है मार्जिन पे ऐसे पोर होता है, उसी पोर से क्या होगा, पानी का एक्सचेंज होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है। सुबह सुबह जाएंगे देखेंगे जो पत्तियों के साइड पे देखेंगे पानी रहता है। ठीक, तो उसी जो इसके द्वारा निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथोड बोलते हैं। लिखा टाइप ऑफ पोर एट लीफ मार्जिन, मतलब लीफ मार्जिन के पे ऊपर क्या होता है, एक पतली पतली पोर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथोड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन को डिटेल में। अब हम इसे देखते हैं क्या होगा, फिजिकल इवैल्यूएशन को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, फिजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है, नाम से ही पता फिजिकल मतलब क्या होता है, जैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब चीज हम क्या कर सकते हैं, उसकी विस्कोसिटी क्या है, इलास्टिक नेचर कितना है, ये सब, उसमें मॉइस्चर वाटर कितना प्रेजेंट, इस सबको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, फिजिकल इवैल्यूएशन कहलाता है। दोबारा सुनो, पहले थोड़ा सा वेट करो, माइक्रोस्कोपिक आप डिटेल में समझें। अब हम आते हैं फिजिकल इवैल्यूएशन पे, किस पे आ जाते हैं, फिजिकल इवैल्यूएशन पे। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन समझते हैं। इन दिस इवैल्यूएशन ड्रग्स बाय फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको क्या आइडेंटिफाई करना, उसमें मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर यानी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड या क्रूड ड्रग्स, मतलब उसमें कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है। जैसे आपको ओलेबोरा का पत्ता दे दे, उसमें तो बताओ पानी ही पानी भरा है। ठीक, जैसे मान लेते हैं अभी यहीं पर हम जो ड्रग्स जो लीफ लाए थे उसमें हम क्या करें, ऐसे मसलें। ठीक, मसलेंगे तो देखेंगे जो किसका पत्ता है, तुलसी का पत्ता, उसमें थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा नहीं करेगा आज कंपेयर टू नींबू के पत्ता में। ठीक, तो ये क्या होता है, इसमें मॉइस्चर ज्यादा, और उसकी उस ड्रग्स की मतलब जो क्रूड ड्रग्स रहा है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसे हमें देखना पड़ेगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब वो जो ड्रग्स है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, उसे भी हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। विस्कोसिटी मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक, और ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है सर जी, ऑप्टिकल मतलब लाइट होती है, रोटेशन मतलब मूव करना होता, मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं सन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर देते हैं, मूव कराते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। ठीक, जैसे सनफ्लावर हो गया, सुने होंगे ना कि जिस तरह सूर्य उगता उसी तरह से वो अपना घूमता चला जाता है, यदि पूरब के साइड रहेगा शाम तक क्या हो जाएगा, पश्चिम की साइड हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्टिकल मतलब वो हमारे सन को देख रहा है कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उसी तरह से वो क्या हो जाएगा, अपना मूव करता चला जाएगा।
इतना समझे कि नहीं, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है, जैसे मॉइस्चर कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन प्लांट पार्ट, मतलब कोई भी प्लांट का यदि पार्ट लिए उसमें कितने नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है वाटर को, उसी को क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। जैसे एलोवेरा में 10% है, 20% रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है, ठीक। अब उसमें लिक्विड वगैरह म्यूकस वगैरह प्रेजेंट रहता है, उससे नहीं, में मॉइस्चर से लेना देना है। डिजिटलिस में 5%, स्टार्च में क्या होता है, स्टार्च देखा जाए तो यहाँ का 15%। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब उसमें लिक्विड कितना होता, नहीं कहते हैं यार, जैसे आपको पानी दे दिया जाए, पानी दे दिया, तेल दे दिया, तेल में क्या होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, चिपचिपा होता। अब यदि तेल दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए आपको, हनी यानी शहद दे दिया जाए, तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो विस्कोसिटी फ्लूइड लाइक पोर्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। लिक्विड पैराफिन जो होता है विस्कस होता है। और क्या होता है, प्रोक्सिलीन होता है, प्रोक्सिलीन में भी क्या होता है, तुम्हारी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक। अब मेल्टिंग पॉइंट, अब हर एक चीज का क्या होता है, जैसे कोई भी केमिकल ले रहे हैं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे वी वैक्स, ठीक, वी वैक्स जिसे हनी बोलते हैं, उल फैट, उल फैट। अब बताओ वी वैक्स की यानी मेल्टिंग पॉइंट देखी जाए तो कितना होता है, 60 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस। कितना, मतलब तुम हनी वैक्स को लाओगे, जो वैक्स होता है जो मुलायम मुलायम होता है, वैक्स हमारे पास था, हनी वैक्स था, मगर हम फेंका गया होगा, ठीक। तो यानी वीज वैक्स था, वीज वैक्स में तुम्हारा क्या होता है, 60 से 70% तुम्हारे क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसे मतलब मेल्ट कराना 60 से 70 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, 60 से 65 लिखा हुआ है, ठीक। मतलब एक ऑन एवरेज है, एक्चुअल तो अब उस पर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कितनी इम्प्योरिटी, प्योरिटी, इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक। उल फैट की यानी वो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कितने होती है, 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। कितना, 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। सॉल्वेबिलिटी पे आते हैं, सॉल्वेंट यूज, अब मतलब कुछ चीजें ऐसे ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो क्या होता है, किसी चीज में घुलवा नहीं करती। जैसे यदि पानी में नहीं घुलेगा तो हम किस में घोल देंगे, एल्कोहल में घोल देंगे। किस में घोल देंगे, एल्कोहल में घोल देंगे। सॉल्वेंट यूज एज एल्कोहल, एल्कोहल में घोल देंगे, या वाटर में घोलेगा। यदि नहीं घुलेगा वाटर में तो एल्कोहल में, एल्कोहल में नहीं घुलेगा तो क्लोरोफॉर्म में, मतलब हमें घोलना है, ठीक। मगर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होती है, एल्कोहल में घुल जाती है। अब देखो वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं, वाटर में एंटीबैक्टीरियल ग्रो करने की, मतलब बैक्टीरिया ग्रो करने की जो तगड़ा ग्रो कर जाता है, इसलिए क्या होता है इसमें हम नहीं यूज करते। मगर एल्कोहल में तो ग्रो नहीं कर पाता, एक एल्कोहल में ग्रो कर जाए तो हम क्लोरोफॉर्म का यूज करेंगे, ईथर का यूज करेंगे, इथाइलिन का यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारी तुम्हारी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी है। तो ये थी टोटल, और टोटल हमने क्या क्या देखा, देखिए मार्फो यानी फार्माकोग्नोसी में माइक्रोस्कोपिक और हमारा फिजिकल इवोल्यूशन। इसके बाद हमारा बचा है, दो बचा है, कौन सा, एक हमारे पास है दो बचा है, कहाँ गया, ठीक है, दो बचा है, कहाँ गया, स्टोमेटा, फिजिकल बचा और बायो वाला बचा है। फिजिकल बचा है, ठीक, फिजिकल तो हो ही गया जी, ठीक। एक केमिकल बचा, एक बायो यानी एक बायोलॉजिकल बचा, दो इवोल्यूशन और बचा, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।